नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। आपको पूर्व में भी एक खबर दिखाई थी जो कि श्यामपुर क्षेत्र की थी और वहां पर इस प्रकार से एक घटना थी कि हरिद्वार से आया हुआ एक युवक जिसे कि एक टाइगर ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस विषय पर बहुत विवाद भी हुआ, बहुत ग्रामीण लोग भी उस समय पे चौकी पे आए हुए थे। इस समय पे क्योंकि बहुत हस्तक्षेप हो रहा था और बहुत आक्षेप भी वन विभाग पर लग रहे थे कि ये कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, टाइगर को पकड़ने के लिए कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, ये लोग मात्र जो है बात ही कर रहे हैं टाइगर पकड़ने की। लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तब जाकर के पता लगता है कि कौन कितना काम कर रहा है। मैं अभी जंगल में लगभग जो है यहाँ पर आया हूँ। आप मेरे पीछे ये वैन देख सकते हैं और यहाँ पर ये वही वैन है जिसमें जो है उस टाइगर को पकड़ा जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। और इसी से यहाँ पर ये पूरा जो ये क्षेत्र बनाया गया है टाइगर को पकड़ने के लिए बनाया गया है। और ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इस पे रिसर्च करके कि कितनी बार यहाँ पर वो टाइगर आया है, कितनी बार उसकी आवाजावी यहाँ पर रही है, तभी जाकर के इस स्थान को चिन्हित किया गया है। हमारे साथ धमांदा जी हैं, धमांदा जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। धमांदा जी, क्या है यहाँ पर, कितना प्रोसेस आगे बढ़ चुका है अभी? हमारा टाइगर को ट्रैंक्लाइज करने का प्रोसेस बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लगभग हम 90% तक पहुंच गए हैं। बस 10% ही ऐसे है कि हमने ट्राइक भी ये चूज कर लिया है कि इस ट्राइक से वो बार बार निकल रहा है। बस 2 दिन पहले भी वो पकड़ा जा सकता था, पर लेकिन वो लाइट से पीछे हट रहा। जैसे हमारे कैमरा ट्रैप लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे चारों तरफ, कैमरा ट्रैप से जैसे फ्लैश हुआ वो पीछे हट गया, ट्रैंक्लाइज क्षेत्र से पीछे हट गया। तो हमने उन कैमरों को उनका दिशाएं भी बदल दी हैं ताकि मतलब वो फ्लैश ना करें। और मुझे उम्मीद है कि आज कल में ही बाघ ट्रैंक्लाइज हो जाएगा। जी, अब तक अगर देखें तो ऐसी जगहें कितनी जगहों पर आपने ये चिन्हित की हुई हैं जहां पर ये वैन लगी हुई हैं और बाकायदा डॉक्टर साहब बैठते हैं? हमारी 3 टीमें हैं और 3 जगह हमने चूज कर रखी जहां वो बार बार जा रहा था। उनको चिन्हित करने में कम से कम हमको 1 हफ्ता लग गया। हफ्ता लगने के बाद ही हमने ये जगह चूज की है और तीनों जगह हमारे डॉक्टर बैठे हैं ट्रैंक्लाइज करने के लिए। शाम को 6 बजे बैठ जाते हैं और पूरी रात भर यहीं बैठे रहते हैं और लगभग हमारी 60 लोगों की टीम उनके साथ लगी हुई है। अच्छा, तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि बाघ पकड़ने में जो है बहुत समय लग रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना समय मतलब किस कारण से लग रहा है? क्या वो कुछ ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जा चुका है जहां इंसान का आना जाना बहुत मुश्किल है? हमारा जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि भूसे में सुई ढूंढना जैसी बात है ये। तो पहले तो सबसे ज़्यादा हमें लगभग 1 हफ्ता इसी में लग गया है कि ये कौन से रूटों को ज़्यादा यूज कर रहा है। कभी वो किसी रूट को यूज कर रहा था, कभी किसी रूट को यूज कर रहा था, पर लेकिन हमको 1 हफ्ते में ये पता लग गया है कि ये जो 3 जगह हमने चूज करी हैं इनमें ज़्यादा वो आ रहा है और उसकी आवाजाही ज़्यादा हो रही है। इतना टाइम तो इसमें लगा। उसके बाद बाघ वो बाघ है कि जिसको हम कॉर्बेट से लाए, ट्रैंक्लाइज करके लाए। उसको ट्रैंक्लाइज की विधि का पता है कि कहीं से लाइट आएगी तो मुझे ट्रैंक्लाइज हो जाएगा। ट्रैंक्लाइज तो वो बहुत सतर्क है और ऐसे सतर्क बाघ को ट्रैंक्लाइज करने में टाइम तो लगेगा ही। अगर इसी जंगल का बाघ होता और हमें इसे ट्रैंक्लाइज करना होता तो हम 1 हफ्ते में कर लेते, इसलिए हमें समय लग रहा है। जी, जो आप उसको लोकेट कर पा रहे होंगे अभी बाघ को, तो अभी किस तरफ उसकी लोकेशन दिख रही है? अभी मेरे को लगभग 5 बजे सूचना मिली कि बाघ बड़कोट में बंगले के पीछे है। यहाँ से बंगला लगभग हमारा 10-12 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे हमारी टीम उसको लोकेट कर रही है। और जैसे अंधेरा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शाम को फिर इधर ही आएगा, क्योंकि इधर हमारे जंगली जानवर काफ़ी हैं, उसके चारा के लिए बहुत पर्याप्त जगह ये है। जी, वो इस तरफ ही आएगा अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धमांदा जी आपका। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, इस तरफ आइए, यही वो वैन है जिसपे कि आप देख सकते हैं जो वन विभाग के जितने भी ये इस वैन को छिपाने के लिए यहाँ पर बहुत प्रयास किए गए हैं। यहीं पे डॉक्टर साहब बैठते हैं जो कि उनके पास एक स्पेशल डार्ट गन होती है जिससे कि वो शूट किया जाता है और टाइगर को बेहोश किया जाएगा। बेहोश करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस तरफ आप देखिए, ये पिंजरा भी लगा हुआ है, इसके अंदर चारा डाला हुआ रहता है और
इस पिंजरे के अंदर उसे फिर बाद में बंद किया जाता है। बंद इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि जब डांट गन उसे लगे और उस पे जो है दवाई का इतना असर ना करे, जिसके कारण से वो जो है किंचित समय के लिए ही बेहोश हो, तो इसलिए जो है उसे इसके अंदर बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर वो बाद में होश में भी आ जाए तो किसी इंसान पर जो है कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वन विभाग द्वारा जितनी भी एहतियातें आपको बताई गई हैं उनका पालन करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि कई वीडियो के सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अनेकानेक प्रकार की वीडियो बनाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप इन चीजों से बचें। वन विभाग पूरी एहतियात बरत रहा है, आपके घरों तक आ रहा है, जिसमें कि वो लोगों को जागरूक कर रहा है। और एक बात हो रही है कि यहाँ पर जो है वन विभाग पे जो बहुत सारे आक्षेप लग रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम भी इनके साथ हैं, हम देख रहे हैं कि ये कितना कार्य कर रहे हैं जंगल में। अभी आप देख सकते हैं, अभी जंगल में हम यार कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर हम अंदर आए हैं श्यामपुर चौकी से, जो वन चौकी है उससे। और यहाँ पर हमारी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या पसीना हो रही है हमें, तो इस हिसाब से देख लीजिए ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बाघ के वो अपने घर में है, उसे पूरी सुख सुविधाएं हैं, तो इंसान को बाघ को काबू करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तब तक के लिए बने रहिए डीबीएम न्यूज के साथ।